नमो नमः दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 12th ग्रेड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं नाट्य कलश का प्रथम पाठ जिसका नाम है भीम घटोत्कचयोः। तो चलिए शुरू करते हैं। विदग्ध संस्कृत कविषु प्राचीनतमः महाकविः भासः। ख्रीस्ताब्दपूर्वं पंचमं शतकम् इति तस्य कालः इति केचन विद्वांसः मन्यते। यानी प्रसिद्ध संस्कृत कवियों में महाकवि भास सबसे प्राचीन है और कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका 5वीं शताब्दी के पूर्व इनका जन्म हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। भासनाटकानि 1912 इति ख्रीस्ताब्दे टी गणपति शास्त्री महोदयेन संशोधितानि प्रकाशितानि च। तो 1912 में गणपति शास्त्री महोदय इन्होंने इन भास के जितने भी नाटक थे, जितने भी काव्य थे, उनको संशोधितानि प्रकाशितानि ने उनको ढूंढा और उनकी खोज की और उन्हें प्रकाशित किया। भास कविना त्रयोदश नाटकानि रचितानि, यानी भास कवि के द्वारा 13 नाटकों की रचना की गई। तेषु महाभारताश्रितानि षट नाटकानि, उनमें से 6 नाटक जो है वो महाभारत के ऊपर आश्रित है। तेषु अन्यतमम् अस्ति मध्यम व्यायोगः, उनमें से ही एक है मध्यम व्यायोगः। 10 रूपकेषु अन्यतमः व्यायोगः, यानी 10 भाग वाली कहानियों में से एक अलग प्रकार की कहानी है व्यायोग। इतिहास पुराणाधारिता वीर रसात्मिका कथा, यानी इतिहास और पुराण के आधारित ऐसी वीर रस से भरी हुई ये कथाएं है। एक एव अंक, और इसमें एक ही सिर्फ पाठ होता है, एक ही सिर्फ अंक होता है। वीर नायक, इसमें एक वीर नायक होता है। द्वंद्व युद्ध से प्राधान्यम, यानी द्वंद्व युद्ध की प्रधानता इसमें अपने को देखने के मिलती है। एते व्यायोगस्य विशेषः, और यही व्यायोग की विशेषता है। वने हिडिंबा भीमयोः विवाहानंतरम बहुकालम यावत् तौ वियुक्तौ आस्ताम, यानी वन में हिडिंबा और भीम के विवाह के बाद बहुत समय, लंबे समय तक वो जंगल में अलग हो जाते हैं। तयोः पुत्रः घटोत्कचः अपि युवावस्थां प्राप्तः, तो उनका बेटा जो है घटोत्कच वो इसमें बड़ा हो जाता है। किंतु पिता पुत्रयोः मेलनम नैव जातम, लेकिन पिता पुत्र का मिलन नहीं होता है। पांडवानां 12 वार्षिक वनवास काले भीमः पुनरपि तदैव वनम संप्राप्तः इति तया ज्ञातम, यानी पता चलता है, हिडिंबा को पता चलता है कि भीम पांडवों के 12 वर्ष के वनवास के दौरान उसी जंगल में लौट आए हैं। भीमेन सह मेलनार्थम हिडिंबया एका युक्ति ही रचिता, तो भीम के साथ अपने बेटे का मिलन कराने के लिए हिडिंबा एक युक्ति रचती है। तया पुत्रः आज्ञप्तः यत् मम उपवास पारणार्थम कश्चित मानुषः आनेतव्यः, तो इस बीच वो अपने बेटे को आज्ञा देती है कि मुझे उपवास के लिए, यानी मेरा व्रत तुड़वाने के लिए एक आदमी को लाओ। अतः घटोत्कचेन एक ब्राह्मण पुत्र समासादितः, तो घटोत्कच के द्वारा एक ब्राह्मण पुत्र को पकड़ लेता है। और तस्य रक्षणार्थम प्राप्तः भीमः घटोत्कचेन सह अयुध्यत, और उस ब्राह्मण पुत्र को बचाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए भीम और घटोत्कच में युद्ध होता है। तदभ्यंतरे सह स्वपुत्रम अभ्यजानत, तो उसी बीच उसको अपने बेटे के बारे में पता चलता है। एषः कथांशः अस्मिन् नाट्यखंडे वर्तते, तो यही कथांश जो है इस नाट्यखंड में देखने के लिए मिलता है। तो अभी शुरू करते हैं चैप्टर को। घटोत्कच बोलता है फिर, भो मध्यम मध्यम शीघ्रम आगच्छ। भो मध्यम मध्यम शीघ्रम आगच्छ, यानी मध्यम मध्यम शीघ्र आओ। तो ततः प्रविशति भीमसेनः, तभी भीमसेन प्रवेश करते हैं। तो भीमः आत्मगतम, यानी आत्मगतम यानी खुद से ही बोलते हैं। अयि कस्य अयम स्वरः, यानी ये किसका स्वर है। बहुसदृशो ही अयम धनंजय स्वरेण, यानी बहुत सी आवाज इसकी धनंजय यानी अर्जुन की आवाज से मिलती जुलती है। विलोक्य, विलोक्य यानी देखकर, अहो दर्शनीय अयम पुरुषः, यानी ये बड़ा ही सुंदर आदमी है। सुव्यक्तम राक्षसी जह कस्यचित लोकवीरस्य पुत्रः, किसी राक्षस से पैदा हुआ होगा। तो
बंधु ही इव में प्रतिभाति, यानी मुझे किसी अपने के जैसा, किसी बंधु के जैसा मुझे लग रहा है। अनेन सज्जनानां मार्ग विघ्नः कृतः, और इसके द्वारा सज्जनों का मार्ग रोका गया है। भवतु निग्रहिष्यामि तावत् एनम, तो मैं अभी इसको रोकता हूँ। प्रकाशम यानी जोर से। भोः पुरुष किमर्थम सज्जनम अपराध्यसि मुच्यताम मुच्यताम, यानी क्यों तुम सज्जन लोगों को परेशान कर रहे हो। मुच्यता मुच्यता मैंने छोड़ो, छोड़ो उनको। तो घटोत्कच बोलता है न मुच्यते, यानी नहीं छोड़ूंगा। तो आत्मगतम यानी भीम वापस फिर से बोलता है, खुद से बोलता है, वो हो कस्य पुत्रेण अनेन भवितव्यम, यानी ये किसका बेटा है, इसने भ्रातॄणाम मम सर्वेशाम कह अयम गुण तस्करः, तो इसने मेरे भाइयों के सारे गुण चुरा लिए हैं। एतद बाल सौंदर्यम दृष्ट्वा अहम सौभद्रम स्मरामि, यानी इसकी बाल लीलाएं और ये बाल शौर्य देखकर मुझे सौभद्रम यानी अभिमन्यु की याद आ रही है। प्रकाशम यानी जोर से बोलता है, भो पुरुष उच्चताम यानी छोड़ो, न मुच्यते वापस बोलता है कि नहीं छोड़ता हूं। तो फिर बोलता है मुच्यताम इति विस्रब्धम ब्रवीति यदि मे पिता न मुच्यते तथापि एषो गृहीतो मातृराज्ञया, तो भले ही मेरे पिता दृढ़ता से कहे कि मुझे छोड़ दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जिसे मेरी माँ ने आदेश दिया था। तो ऐसे वो अपने पिता को जवाब देता है, यानी भीम को जवाब देता है। तो आत्मगतम भीम फिर से बोलता है खुद से, कथम मातुराज्ञेति, तो कैसे इसने, कैसी माँ की आज्ञा है। अहो गुरु शुश्रूषः खल्वयम तपस्वी, यानी कैसी इसकी माँ की आज्ञा है, और ये नन्हा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा भी सचमुच अपने बड़ों की बात मानने वाला है। माता किल मनुष्याणाम देवतानाम च दैवतम, लेकिन माँ तो देवताओं की भी और मनुष्यों की भी देवता होती है। प्रकाशम यानी फिर से बोलता है, पुरुष प्रष्टव्यम खलु तावत अस्ति, यानी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो घटोत्कच कहता है, ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, यानी बोलो, जल्दी बोलो। तो फिर बोलता है, का भीम पूछता है उसको, का नाम भवतो माता, यानी तुम्हारी माँ का नाम क्या है। तो श्रूयताम हिडिंबा नाम राक्षसी, तो सुनो हिडिंबा नाम की राक्षसी, और अपने माँ का नाम बताता है। तो भीमा बोलता है, सहर्ष आत्मगतम, यानी खुशी से ही अपने मन में ही, एवं हिडिंबायाः पुत्रः अयम, यानी ये हिडिंबा का पुत्र है। सदृशः अस्य अस्य गर्वः, तो यहाँ उसके लिए उचित गर्व है, यानी इसका गर्व फिर जायज है। अस्य रूपम सत्वम बलम चैव पांडवै ही सदृशम, तो इसका रूप सत्व बल ये सारा कैसे है, तो पांडवों के जैसा है। तो भोहो पुरुष मुच्यता, तो प्रकाशम मैंने फिर से बोलता है उसको कि उसको छोड़ो। न मुच्यते फिर बोलता है कि नहीं छोड़ता हूँ। तो ब्राह्मणम उद्देश्य, तो ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए भीम बोलता है फिर, भो ब्राह्मण गृह्यताम तव पुत्र, यानी तुम यहाँ से गृह्यताम, तुम अपने पुत्र को लो। वयम वयम एनम अनुगमिष्यामः, तो मैं इसके पीछे जाता हूँ, आप अपने बेटे को लेके जाओ। फिर तेन ही भगवान अवगच्छतु, यानी तो फिर हमें आना चाहिए। यदि ते शक्ति ही अस्ति बलात् माम नय, यानी अगर आपके पास शक्ति है तो बल से आप मुझे ले जाओ। गृह्यताम आयुधम, तो घटोत्कच इसको जवाब देता है कि आयुध यानी अपने हथियार ले लो। तो आयुधम इति गृहीतम एतत्, तो हथियार ले लिया। तो बोलता है कथम इव, कैसे ले लिया हथियार। तो भीम उसको कहते हैं कि कांचन स्तंभ सदृशो रिपुणा निग्रहे रतः अयम तु दक्षिणो वायुरायुधम सहजम मम, यानी मेरा दाहिना हाथ जो है, जो सोने के खंबे के समान है और शत्रुओं का वध करने में लगा हुआ है, वह मेरा जन्मजात हथियार है। तो घटोत्कच बोलता है फिर, इदम उपपन्नम पितुर में भीमसेनस्य, यानी यह बात तो मेरे पिता भीमसेन के लिए उपयुक्त है। तो फिर पूछता है, भीम उसको पूछता है, अथ कह अयम भीमो नाम, यानी ये भीम कौन है ये। तो विश्वकर्ता शिवः कृष्णः शक्रः शक्तिधरो यमः एतेषु कथ्यतां भद्र केन ते सदृशः पिता, यानी बताओ ब्रह्मा शंकर कृष्ण इंद्र कार्तिकेय, इनमें से तुम्हारे पिता किसके समान है। केन ते सदृश पिता, यानी इनमें से तुम्हारे पिता किसके जैसे है। तो घटोत्कच जवाब देता है, सर्वैहि, यानी सबके जैसे है। तो भीम जवाब देता है, दिक अनृतम एतत्, यानी ये झूठ है। तो घटोत्कच बोलता है फिर,
कथम कथम अनृतिम इति आह, यानी कैसे ये झूठ है बताओ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये झूठ है। क्षिपसि में गुरुम, यानी तुम मेरे पिता का अपमान कर रहे हो। भवतु इमं स्थूलम वृक्षम उत्पाट्य प्रहरामि, यानी ये बड़ा सा पेड़ लेकर उसको उखाड़ कर मैं प्रहार करता हूँ। उत्पाट्य प्रहरति, उसको उखाड़ता है और प्रहार करता है। आत्मगतम, खुद से ही बोलता है फिर, कथम अनेन अपि न शक्यते हन्तुम, यानी इससे भी इस उखाड़ कर मार देता है, फिर भी ये भी इसे कैसे मार सकता है और क्या करे। तो कथम अनेन अनेन अपि न शक्यते हन्तुम, तो उसके बाद बोलता है किम न खलु करिष्ये, यानी अभी मैं क्या करूं। भवतु दृष्टम, यानी आप देखो, एतद गिरी कूटम उत्पाट्य प्रहरामी, यानी इस पहाड़ की चोटी को उखाड़कर मैं मारता हूँ। प्रहृत्य, यानी मारकर बोलता है, कथम अनेन अपि न शक्यते हन्तुम, यानी इससे भी इसको मारना पॉसिबल नहीं हो रहा है। किम न खलु करिष्ये, तो अभी मैं क्या करूं। भवतु दृष्टम, तो आप देखे, प्रकाशम, यानी जोर से बोलता है, भो पुरुष, भो पुरुष पूर्व समयम स्मर, यानी याद करो कि पहले क्या तय हुआ था। कि वो ब्राह्मण पुत्र को मैं छोड़ दूंगा और आप मेरे साथ चलेंगे, ये तय हुआ था। तो भीम उसको जवाब देता है, समयम इति एष स्मरामि गच्छाग्रतः, यानी मुझे याद आया कि क्या तय हुआ था, आगे बढ़ो। दोनों घूमते हैं। गच्छाग्रतः उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। तो घटोत्कच बोलता है फिर, इह तिष्ठ, यानी यहाँ रुको। न तब आगमन अंबायै निवेदयामि, यानी तुम्हारे आने की सूचना मैं माँ को देता हूँ। बाढ़म, यानी बहुत अच्छा। गच्छ, यानी जाओ। तो घटोत्कच उपसृत्य, करीब जाकर अपने माँ को बोलता है, माँ को नमस्कार करता है और बोलता है, अम्ब अहम अयम अहम अभिवादये, यानी मैं प्रणाम करता हूँ। चिरभिलाष लशितो भवत्या आहारार्थम मानितो मानुषः, यानी मैं आपके लिए एक आदमी लाया हूँ जिसे आप बहुत दिनों से खाने पर बुला रही थी। तो चिरम जीवम जाता, मतलब खुश रहो, ऐसे वो उसको कहती है। तो घटोत्कच बोलता है फिर, अनुगृहीत अस्मि, यानी ओब्लाइज्ड। हिडिंबा पूछती फिर, किम एष मानुष आनीतः, क्या तुम ये लेके इस आदमी को लेके आए हो। तो घटोत्कच बोलता है फिर, उसको जवाब देता है, अम्ब कह अयम, यानी कौन है ये। तो हिडिंबा बोलती है फिर, दैवतम खलु अस्माकम, यानी ये हमारे दैवत है, परमेश्वर है। आहा कस्मात् दैवतम, यानी आप कैसे हमारे दैवत हो गए। तो उन्मत्तक पिता तव, यानी अरे ये तुम्हारे पिता है। तो घटोत्कच बोलता है, भोहो तात, यानी पिताजी, अज्ञानात्तु मया पूर्वं यद् भावन् अभिवादितः अस्य पुत्र अपराधस्य प्रसादम कर्तुम अर्हसि, यानी अज्ञानतावश मैंने आपको पहले प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया। मुझे इस अपराध के लिए, इस भूल के लिए मुझे आप क्षमा करिए। अहम धार्तराष्ट्र वनादवाग्निः घटोत्कचः अभिवादये पुत्र चापलम क्षंतुम अर्हसि, यानी मैं जो धृतराष्ट्र के पुत्र के रूप में वन में दावानल के समान हो और आपको विनम्र में प्रणाम करता हूँ। कृपया इस बालक की बचकानी हरकतों को आप क्षमा करें। तो यही पुत्र, यानी पास आओ। पुत्रा पुत्रापेक्षिणी खलु पितुरुदयानी, यानी पिता का दिल सिर्फ अपने बेटे को चाहता है। पुत्र अति बल पराक्रमो भवत, यानी तुम अति पराक्रमी बनो। अनुगृहीत अस्मि, ऐसे उसको वो आशीर्वाद देता है और उसके बाद घटोत्कच उसको जवाब देता है, अनुगृहीत अस्मि, यानी मैं ओब्लाइज्ड, मैं बहुत अनुग्रहित हो गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है और अभी इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।